गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 कॉन्टिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इन मीट्रिक स्पेस। देख अब इसके अंदर कहता क्या है ये। अब डेफिनेशन को करने से पहले हम ओपन स्फीयर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट ए विद रेडियस डेल, क्या डिफाइन करेंगे। इसके अंदर मीट्रिक स्पेस एक्स के वो सारे एलिमेंट आएंगे सच दैट कि इन पॉइंट्स की सेंटर से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा आ जाए। ऐसे ही अगर मुझे एक ओपन स्फीयर ऐसा डिफाइन करना है, एस एफ ऑफ ए एंड एप्सिलॉन। अब इसके अंदर देखो यहाँ से एफ ऑफ ए है, मतलब एक्स के एलिमेंट पे एफ लग चुका है, तो इसके अंदर एफ ऑफ एक्स वाई से ऐसे एलिमेंट्स आएंगे सच दैट डी स्टार ऑफ एफ ऑफ एक्स और सेंटर पॉइंट अब यहाँ पे हमारा एफ ऑफ ए इज लेस देन, रेडियस हमारी यहाँ है एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ हमने दो टाइप स्फीयर्स पढ़ी। एस ऑफ ए डेल्टा, इसके अंदर एक्स के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे सच दैट कि इन सारे पॉइंट्स की सेंटर से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा आ जाए। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एस ऑफ एफ ऑफ ए एंड लेस देन एप्सिलॉन। इसके अंदर वाई से वो सारे एफ एक्स आएंगे जिन एफ एक्स की इस सेंटर के पॉइंट एफ ऑफ ए से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा आ जाए। अब हम कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे बेसिक डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए है, तो हम कहते हैं कि एफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा। अब इसी डेफिनेशन को हम मीट्रिक की टर्म्स में डिफाइन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स ए को अप्रोच कर रहा, मतलब एक्स और ए का जो डिफरेंस है वो बहुत कम हो गया। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, इफ़ एक्स माइनस ए is less than delta, where delta is a small quantity greater than 0, implies यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने x को a अप्रोच करा है तो एफ एक्स की लिमिट f ऑफ a के इक्वल आ गई, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ a इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन। तो इस डेफिनेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर किसी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हम एक ऐसा डेल्टा निकाल सकें सच दैट x माइनस ए लेस देन डेल्टा, हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन को इम्प्लाई करें, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन इस ए पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। अब इसी को हम आगे ऐसे भी कर सकते हैं, मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब देखो x पॉइंट की ए पॉइंट से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, तो इसको अगर मैं डी मीट्रिक के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ डी ऑफ एक्स ए इज़ लेस देन डेल्टा, इम्प्लाइज। अब यहाँ पे देखो ए पॉइंट सेंटर, एफ ऑफ ए को सेंटर का पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स की एफ ऑफ ए पॉइंट से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन है। तो सेम इसी डेफिनेशन को लिखा, तो यहाँ से भी हम कहेंगे कि एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा एट पॉइंट ए अगर किसी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हम एक ऐसा डेल्टा फाइंड आउट कर सके सच दैट डी ऑफ एफ एक्स एफ ए लेस देन एप्सिलॉन हो व्हेन एवर डी ऑफ एक्स ए इज़ लेस देन डेल्टा। अब इसके बाद इसको ही हम स्फीयर की टर्म्स में भी लिखेंगे। अब देखो डी ऑफ एक्स ए लेस देन डेल्टा, एक्स पॉइंट की ए पॉइंट से डिस्टेंस डेल्टा से लेस है, तो क्या ये पॉइंट हमारा स्फीयर में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यही था। इसके अंदर वो सारे पॉइंट्स आएंगे जिनकी एक्स पॉइंट ए पॉइंट से डिस्टेंस लेस देन डेल्टा है, और यहाँ पे मैं यही लिख रही हूँ कि एक्स पॉइंट की डिस्टेंस ए से डेल्टा से लेस है, तो ये एक्स पॉइंट इस स्फीयर का पॉइंट बन जाएगा। तो ये कहता है कि इफ़ x belongs to s of a delta implies, अब इसको देखो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन, इधर आओ
एस ऑफ एफ ऑफ ए एप्साइलन, इस स्फीयर के अंदर वाई के एफ ऑफ एक्स वो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं जिन एफ एक्स की इस एफ ऑफ ए पॉइंट से लेस डिस्टेंस जो है लेस देन एप्साइलन है। तो यहाँ देखो एफ ऑफ एक्स की एफ ऑफ ए से डिस्टेंस एप्साइलन से लेस है। तो यहाँ इस एफ एक्स पॉइंट ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये एफ एक्स पॉइंट इस ओपन स्फीयर में चला जाएगा, इम्प्लाइज एस ऑफ एफ ऑफ ए एप्साइलन। तो यहाँ पे भी फिर हम यही कहेंगे कि फंक्शन को हम किसी ए पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे, अगर एक्स किसी स्फीयर एस ऑफ ए लैम्डा में है तो हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एस ऑफ एफ ऑफ ए एप्साइलन। एफ एक्स का एफ ऑफ ए से डिस्टेंस लेस देन एप्साइलन था, एफ एक्स का एफ ए से डिस्टेंस लेस देन एप्साइलन है, तो ये एफ एक्स पॉइंट इस स्फीयर में चला जाएगा। इसीलिए एफ एक्स बिलोंग्स टू एस ऑफ एफ ऑफ ए एप्साइलन। मीन्स अगर एक्स पॉइंट एस ऑफ ए डेल्टा में है और एफ ऑफ एक्स भी हमारा एस ऑफ एफ ऑफ ए एप्साइलन में चला जाए, एफ ऑफ एक्स अगर एस ऑफ एफ ऑफ ए एप्साइलन इसमें चला जाए तो फिर से हम कहेंगे हमारा फंक्शन ए पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। मीन्स कॉन्टिन्यूटी की हम ये डेफिनेशन लिखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, ये भी ठीक है। इसको हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, इफ मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्साइलन। इसको हम फिर इस टर्म में भी लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स ए लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज डी ऑफ एक्स एफ ऑफ ए लेस देन एप्साइलन, तब भी हमारा फंक्शन एफ इस ए पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा। और कॉन्टिन्यूटी की इसी डेफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ x belongs to s of a lambda implies f of x belongs to s of f of a epsilon, then also f is said to be continuous at point a। इसके बाद एक डेफिनेशन और आती है हमारी कि f फंक्शन को a पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे, अगर f ऑफ s ऑफ a डेल्टा, मतलब इस ओपन स्फीयर पे मैं f अप्लाई करूं और ये कंटेंड आ जाए s ऑफ f ऑफ a एप्साइलन के अंदर, तब भी हमारा फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा एट पॉइंट a। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन को भी हम थ्योरम्स के अंदर यूज़ करेंगे। देखो क्या था, f को कॉन्टिन्यूअस a पॉइंट पे कब कहेंगे, जब ए पॉइंट को सेंटर मान के कोई स्फीयर बनाएं, उस पर एफ अप्लाई करें और ये एफ ऑफ एस ऑफ ए डेल्टा कंटेन्ड हो एफ ऑफ ए पॉइंट को सेंटर मान के एप्साइलन रेडियस एक स्फीयर बनाए उसके अंदर। एफ ऑफ एस ऑफ ए डेल्टा इज कंटेन्ड इन एस ऑफ एफ ऑफ ए एप्साइलन, देन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट ए। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखो इसमें क्या कहता है, लेट के बी ए गिवन पॉइंट ऑफ ए मेट्रिक स्पेस एक्स डी हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस है जिसका के पॉइंट हमें गिवन है। आर डी स्टार हमारे पास एक यूजुअल मेट्रिक स्पेस है। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ के एक्स डी से आर डी स्टार तक, सच दैट जब एफ के इस मेट्रिक स्पेस के एलिमेंट पे लगे तो वो हमें वैल्यू देगा डी ऑफ एक्स के, मीन्स एक्स और के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो एफ के फंक्शन हमने यहाँ डिफाइन किया है ये कॉन्टिन्यूअस आ जाए। अब फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस दिखाना मीन्स हमें फंक्शन को इसकी डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस दिखाना पड़ेगा। अगर हर पॉइंट पे दिखाना है तो हम इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लेंगे। हमने ले लिया ए पॉइंट एक्स का आर्बिट्रेरी पॉइंट। अगर फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो हम कह देंगे कि ए आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इसलिए फंक्शन एक्स के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। अब देखो ए हमने एक्स का पॉइंट उठाया, एप्साइलन कोई भी ग्रेटर देन 0 गिवन नंबर हमने ले लिया। उसके बाद जब भी हमें कॉन्टिन्यूटी दिखानी होती है तो हमें गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे हमने डेल्टा को चूज़ कर लिया कि डेल्टा हमारे पास एप्साइलन के इक्वल है और डिस्टेंस ऑफ एक्स ए इज़ लेस देन डेल्टा, कि डेल्टा को हमने इस तरीके से चूज़ किया है कि एक्स और ए पॉइंट के बीच की डिस्टेंस डेल्टा से लेस है, या फिर हम इसको ऐसे बोले डी वैल्यू ऑफ एक्स ए इज़ लेस देन डेल्टा। उसके बाद अगर डी ऑफ एक्स ए लेस देन डेल्टा है और मैं ये प्रूव कर दूँ कि
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे फंक्शन एफ के से डिफाइन था, तो एफ के ऑफ एक्स माइनस एफ के ऑफ ए का मोड लेस देन एप्साइलन आ जाए तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा पॉइंट ए पर। अब ये प्रूव करने के लिए हमने कंसिडर कर लिया एफ के ऑफ एक्स माइनस एफ के ऑफ ए का मोड। एफ के ऑफ एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ एफ फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, डी एक्स के, और ऐसे ही एफ के ऑफ ए डेफिनेशन से किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स की जगह यहाँ ए पुट कर देंगे, डी ऑफ के ए के इक्वल। और देखो यहाँ पे आना तो चाहिए था हमारा डी ए के, पर हमने यहाँ पे लिख दिया डी के ए, डी ऑफ ए के आना चाहिए था, पर डी हमारे पास मीट्रिक है तो उसके अंदर हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पढ़ी है, डी ए के इज इक्वल्स टू डी के ए, तो डी ए के को हमने डी के ए लिख दिया। अब यहाँ से डी ऑफ एक्स के माइनस डी ऑफ के ए, ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज कर ली, दैट इज इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स के माइनस डी ऑफ के ए इज लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स ए, और डी ऑफ एक्स ए हमारा किस से लेस था, डेल्टा से लेस, और इसी को हमने क्या चूज़ किया था, एप्साइलन के, मीन्स डी ऑफ एक्स ए इज लेस देन एप्साइलन। देखो हम इसको सोल्व करते हुए चले थे, इसको सोल्व करते करते हमने इसको लेस देन एप्साइलन प्रूव कर दिया, और ये लेस देन एप्साइलन कब आया, जब हम डी ऑफ एक्स ए को लेस देन डेल्टा लेके चले थे। और कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें यही प्रूव करना होता है, अगर डी ऑफ एक्स ए लेस देन डेल्टा है और मोड ऑफ एफ के एक्स माइनस एफ के ए लेस देन एप्साइलन आ जाए तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है पॉइंट ए पर। सो यहाँ पे भी एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट हम थ्योरम डिस्कस करेंगे। देखो थ्योरम क्या कहती है, एफ और जी कोई भी कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन है, किसी मीट्रिक स्पेस एक्स डी पे डिफाइंड है, तो हमें प्रूफ करना है एफ प्लस जी मीन्स एफ और जी का सम भी, और फंक्शन को अगर किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आएगा। स्केलर अल्फा कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। अब हमें एफ प्लस जी को कॉन्टिन्यूअस दिखाना है। एफ प्लस जी को कॉन्टिन्यूअस अगर दिखाना है तो हम ए पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाएंगे और हम यहाँ पे शो करेंगे अगर डी ऑफ एक्स ए लेस देन डेल्टा है तो प्रूव करके दिखाएंगे एफ प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एफ प्लस जी ऑफ ए का मोड, दिस मोड लेस देन एप्साइलन आ जाए। ये चीज़ हम प्रूव करेंगे। अगर डी ऑफ एक्स ए लेस देन डेल्टा है तो हम एफ प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एफ प्लस जी ऑफ ए के मोड को एप्साइलन से छोटा दिखाएंगे। अगर हमारी ये कंडीशन आ जाती है तो फिर हमारा फंक्शन एफ प्लस जी ए पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और ए पॉइंट हम स्पेस का आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चले हुए थे, तो हमारा फंक्शन स्पेस के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो फिर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब देखो एफ और जी कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस थे, तो इसने एफ फंक्शन ले लिया एक्स से आर तक, जी एक्स से आर तक भी टू गिवन रियल वैल्यूड फंक्शंस। ए पॉइंट हमने एक्स का आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लिया। अब एफ फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वो इस ए पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर ए पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। मीन्स अगर एफ और जी कॉन्टिन्यूअस है तो हमारे पास किसी गिवन एप्साइलन के लिए एक डेल्टा वन और डेल्टा टू ऐसे आएंगे सच दैट डी ऑफ एक्स ए लेस देन डेल्टा वन इम्प्लाइज डी स्टार ऑफ एक्स ए एफ ऑफ ए। अब इसका मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए का डिस्टेंस दैट इज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्साइलन बाई टू। हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यूज़ की। ऐसे ही जी फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, तो फॉर डी ऑफ एक्स ए लेस देन डेल्टा टू हमारे पास डी स्टार ऑफ जी एक्स जी ए दैट इज मोड ऑफ जी एक्स माइनस जी ए इज ऑल्सो लेस देन एप्साइलन बाई टू। अब यहाँ पे देखो डेल्टा वन और डेल्टा टू थे, हम दोनों ने डेल्टा इसका मिनिमम कंसिडर कर लिया, डेल इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डेल वन एंड डेल टू। अब डी ऑफ एक्स ए लेस देन डेल वन था, डी ऑफ एक्स ए लेस देन डेल टू था, मिनिमम हमने माना है डेल, तो डी ऑफ एक्स ए इन दोनों के मिनिमम से भी छोटा होगा, तो हमने नेक्स्ट लाइन यही लिखी है, डी ऑफ एक्स ए इज लेस देन डेल इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्साइलन बाई टू। अब देखो अगर डेल वन और डेल टू के लिए ये कंडीशन होल्ड करती है
तो डेल 1 और डेल 2 के मिनिमम के लिए भी यही कंडीशन होल्ड करेगी। तो मिनिमम हमने नाम दिया था डेल, तो डी ऑफ एक्स ए लेस देन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ऐसे ही डी ऑफ एक्स ए लेस देन डेल जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ये हमारी आ गई। इसके बाद अब हमें शो करना है एफ प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एफ प्लस जी ऑफ ए, इस मोड को एप्सिलॉन से लेस। अब इसको लेस प्रूव करने के लिए हमने एक्स को और ए को एफ प्लस जी पे अप्लाई कर दे, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए और माइनस जी ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ ए। मोड है, मोड को प्लस साइन पे खोलेंगे तो लेस देन इक्वल टू का साइन, इस लेस देन इक्वल टू मोड एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस मोड जी एक्स माइनस जी ए। अब मोड एफ एक्स माइनस एफ ए किससे लेस है, एप्सिलॉन बाई 2 से, तो इसकी जगह एप्सिलॉन बाई 2। ऐसे ही जी एक्स माइनस जी ए का मोड किससे लेस है, एप्सिलॉन बाई 2 से, तो एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इज एप्सिलॉन। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, एफ प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एफ प्लस जी ऑफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन। और ये आया कब, जब हम डी ऑफ एक्स ए लेस देन डेल्टा लेके चले थे, मीन्स एफ प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एफ प्लस जी ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर डी ऑफ एक्स ए इज लेस देन डेल्टा। और जब हमारी ये कंडीशन होल्ड कर जाए तो हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो जाता है। तो यहाँ पे एफ प्लस जी कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा ए पॉइंट पे, और ए पॉइंट हमारे स्पेस का आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इसीलिए फंक्शन हमारा पूरे स्पेस पे कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। अब इसी में हम आगे प्रूव करेंगे, अगर f फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो अल्फ़ा इंटू एफ ये फंक्शन भी हमारा कॉन्टीन्यूअस हो जाए। अब ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस कब होगा, इसके लिए भी सेम कंडीशन, अल्फ़ा एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट ए इफ़ मोड अल्फ़ा एफ ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा एफ ऑफ ए इज़ less than epsilon whenever mod of x minus a is less than delta। तो यहाँ पे भी हम सेम यही कंडीशन दिखाएंगे कि ये जब जब mod of x minus a less than delta है, मतलब जब जब d of x a less than delta है, तो हम प्रूव करेंगे कि mod अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा a less than epsilon। अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाती है तो हमारा अल्फ़ा एफ फंक्शन भी कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यही लेके चलेंगे, अल्फ़ा एफ एक्स माइनस अल्फ़ा एफ ऑफ ए का मोड। देखो अब इसको यही लेके चले हुए, पहले एफ फंक्शन कॉन्टीन्यूअस था, तो कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन यूज़ की कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि डी ऑफ एक्स ए तो लेस देन डेल्टा हो और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाय मोड ए आई। ये हमें अपनी तरफ से चूज़ करना होता है। अब हमने यहाँ इसको एप्सिलॉन की वजह एप्सिलॉन बाय मोड अल्फ़ा यूज़ कर लिया, क्योंकि जैसे इसके लास्ट पार्ट में एप्सिलॉन की जगह हमने एप्सिलॉन बाय 2 चूज़ किया था। अब हम कंसिडर कर लेते हैं अल्फ़ा एफ एक्स माइनस अल्फ़ा एफ ऑफ ए। यहाँ लगाएंगे अल्फ़ा ऑफ एफ एक्स माइनस अल्फ़ा ऑफ एफ ऑफ ए। अल्फ़ा इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो अल्फ़ा कॉमन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। अब यहाँ पे हमारा रूल लग जाएगा a इंटू बी का मोड इज इक्वल्स टू मोड a इंटू मोड बी। तो अल्फ़ा का मोड इंटू एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड, एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड हम अभी ऊपर प्रूव देख के आए थे कि लेस देन एप्सिलॉन बाय मोड है। इसको यहाँ यूज़ कर लेंगे, इक्वालिटी थी, लेस में चेंज, मोड से मोड साइन कैंसिल आउट, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। तो यहाँ से अल्फ़ा एफ एक्स माइनस अल्फ़ा एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन आया, और ये कब आया है, जब हम डी ऑफ एक्स से लेस देन डेल्टा लेके चले थे। और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमारा फंक्शन पॉइंट ए पर कॉन्टीन्यूअस होता है, और ए पॉइंट एक्स का आर्बिट्रेरी पॉइंट था, इसीलिए फंक्शन पूरे स्पेस पे भी कॉन्टीन्यूअस होगा। हैंस अल्फ़ा एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस।